भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव जी ने उससे विनय पूर्वक कहा, देवकी के गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा, तुम हमें मत मारो। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 6 बच्चे हुए और सभी को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 7वां बच्चा होने वाला था। तब योग माया ने 7वें बच्चे को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। और कंस को लगा देवकी का गर्भपात हो गया है। जब 8वां बच्चा होने वाला था, तब कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को सूप में रखकर वृंदावन के लिए निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्व की भांति बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी को लड़की पैदा हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया और जैसे ही पृथ्वी पर पटका, वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण के जन्म की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।